मच, स्वागत है। नीलेश भाई, आपसे शुरुआत करूंगा। आपने पिछली बार, मैं सुन रहा था 2-3 दिन पहले, अमर अकबर एंथनी की एनालॉजी यूज़ की थी। आज हमारे लिए क्या एनालॉजी लेकर आए हैं आप बजट से पहले? अनुज भाई, इस बार है ना एकदम वनडे T20 वर्ल्ड कप की याद आ रही है। फाइनल के पहले हम हर मैच धनाधन जीत रहे थे। सेम वे इंडियन इकोनॉमी हैज बिकम फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी पिछले कुछ सालों से। फाइनल में सूर्य कुमार यादव ने ऐसा कैच पकड़ा जो अद्भुत था और वर्ल्ड कप जीत गए। यह बजट भी सूर्य कुमार यादव के कैच की तरह हो सकता है। अमृतकाल के भारत को विकसित भारत बनने की दिशा में ये एक तेज गति प्रदान कर सकता है। इस बजट से उम्मीद ये है अनुज भाई कि एक ट्रिनिटी ऑफ इम्पॉसिबल अचीव कर ले। रिसोर्सेस रेवेन्यू काफी है, आरबीआई डिविडेंड से, टैक्स ब्यूएंसी से, डाइवेस्टमेंट से। तो फिस्कल प्रूडेंस का पाथ अपनाए कि रेटिंग एजेंसी हमारी रेटिंग को अपग्रेड करने के लिए मजबूर हो जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट चालू रखे। पिछले साल हम तकरीबन 9,50,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट किए। वोट ऑन अकाउंट में 11,11,000 करोड़ का टारगेट है, उससे भी ऊपर करे ताकि हमारी ग्रोथ की रफ्तार बनी रहे। और फाइनली इस बजट में इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर भी फोकस करे। रूरल और मास मार्केट उतनी तेज गति से नहीं ग्रो कर रहा जितना अर्बन और टॉप ऑफ द पिरामिड ग्रो कर रहा है। तो उनके लिए असेट क्रिएशन के जरिए, इंटरेस्ट रेट सबवेंशन के जरिए या क्रेडिट गारंटी स्कीम के जरिए कुछ सहायता प्रदान करे। ये ट्रिनिटी ऑफ इम्पॉसिबल सूर्य कुमार यादव के कैच की तरह अद्भुत होगी और भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में बहुत गति प्रदान करेगा। वर्ल्ड कप जीत के आएंगे। वर्ल्ड कप जीत के आएंगे, बिल्कुल। और नवंबर की जो डिसअपॉइंटमेंट थी वो जून ने बिल्कुल ठीक की थी। नीलेश जी, मार्केट का फोकस अब समहाउ ये हर 3-4 साल का नॉर्म रहा है कि कुछ ना कुछ डर इतना बैठ जाता है कैपिटल गेंस टैक्स का लेकर कि शायद कुछ और हम डिस्कस भी नहीं करते हैं। क्या लेकिन अब मार्केट तैयार है फाइनली कि कुछ ना कुछ कैपिटल गेंस के साथ टिंकरिंग होगी और एफएनओ के साथ शायद कुछ ना कुछ टिंकरिंग होगी? क्या मार्केट इस चीज़ के लिए तैयार है आपके हिसाब से? बात तो ज़रूर हो रही है। काफ़ी कई दिनों से वो बात हो रही है कि कोई किसी न किसी एंगल से कुछ ना कुछ टिंकरिंग तो ज़रूर होगी, चाहे वो अवधि बढ़ा दी जाए लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन की, या कुछ एसटीटी में चेंज, या जो एफ एंड ओ पे टैक्सेस है उसके ऊपर बदलाव आ सकता है। बात ज़रूरी हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता मार्केट उसके लिए तैयार है। अगर अवधि बढ़ा दी जाए कि 1 साल की जगह 2 साल की है तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो टैक्स रेट को अगर बढ़ाया जाता है तो मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट उसके लिए तैयार भी नहीं और है। अगर एसटीटी बढ़ा दें एफएनओ पर तो भी एक नीजक आ सकता है। लेकिन वो फिर भी ठीक है, वो डाइजेस्ट होगा और उससे थोड़ी एक्टिविटी भी डिस्करेज होगी, क्योंकि जो डे ट्रेडर्स हैं, आर्बिट्राजर्स हैं, उनके लिए थोड़ा इतना रेम्यूनरेटिव नहीं भी होगा। तो शायद उससे एक्टिविटी पे इम्पैक्ट भी आएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा फटका लग सकता है जब टैक्स रेट बढ़ता है, उससे सबसे ज़्यादा फटका पड़ता है। बाकी जो छोटी मोटी इधर टिंकरिंग है उसका सिर्फ एक नीजक रिएक्शन आता है, बट मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई एक बहुत लंबी असर पड़ सकती है। ओके नीलेश भाई, यही सवाल आपसे भी पूछूंगा क्योंकि आप एक खुद इतना बड़ा म्यूचुअल फंड चला रहे हैं और खैर आरबीआई गवर्नर ने भी कहा है कि बैंक्स के फिक्स डिपॉजिट मार्केट में जा रहे हैं। अब भाई बैंक 4% देंगे तो वो मार्केट में ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे। लेकिन आपका क्या व्यू बन रहा है इस समय इस टॉपिक को लेकर, जो हॉट टॉपिक है टैक्सेशन को लेकर? चाणक्य जी ने कहा था कि टैक्स ऐसे कलेक्ट करना चाहिए जैसे मधुमक्खी फ्लावर से मध लेती है। बस इसी चीज को फॉलो करना चाहिए। अगर हम कैपिटल गेन्स की बात करें तो अनुज भाई, आज हमारी मार्केट में ऐसे एचएफटी ट्रेडर्स है जो डीटीए जुरिस्डिक्शन से आते हैं और कुछ भी टैक्स पे किए बगैर मार्केट में खेल रहे हैं। एक कहावत है गुजराती में, घरना छोकरा घंटी चाटे अने उपाध्याय ने आटो। जो हमारे लोकल प्लेयर्स है, आप मैं, वो जब ट्रेड करते हैं डेरिवेटिव्स में तो उसे बिजनेस इनकम माना जाता है। बट जब एफपीआई ट्रेड करता है तो उसे कैपिटल गेन माना जाता है और उस वजह से डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी के अंदर उनको एग्जेम्पशन मिलता है। आई थिंक एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए फॉरेनर्स के बीच में और लोकल प्लेयर्स के बीच में। दूसरी चीज, आपने कैपिटल गेन्स लेवी किया है एसटीटी की अवेज में,
अब एसटीटी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों चल रहे हैं, तो हो सकता है कि हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। 1 साल की अवधि अगर 3 साल करते हैं तो लोगों में निवेश की भावना और प्रज्वलित होगी। तो मेरे हिसाब से हमारे पास रेवेन्यू की इस वक्त कमी नहीं है। दूसरे कदम उठाने चाहिए ताकि लोकल और ग्लोबल प्लेयर्स के बीच में लेवल प्लेइंग फील्ड हो, और लॉन्ग टर्म निवेश को बढ़ावा करने के लिए अगर शॉर्ट टर्म की अवधि 1 साल से 3 साल करनी है तो वो वाकई स्टेप इन द राइट डायरेक्शन होगा। जी नीलेश भाई, नीरज बोल रहा हूँ मैं।